जय हिंद। प्रैक्टिस सेट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का स्वागत है आप सभी का। मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखूंगा, बस जिस टाइप के क्वेश्चंस इसमें है वो हर एक वैरायटी को कवर करता है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। मैं कोई यहाँ एनसीईआरटी या उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, वो अच्छी चीज है आपका बेस बनाने के लिए, लेकिन लेवल आप देख रहे हो कि हर बार हर साल आपका क्वेश्चनों का लेवल इस टाइप का जा रहा है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। हम मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट इन दो टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आपको मॉड Z1, मॉड Z2 और मॉड Z3 की वैल्यू गिवन है और ये एक्स्ट्रा भी आपको कुछ गिवन है। आपसे इसकी वैल्यू जानना चाहता है। इस टाइप की वैरायटी को जब भी आपको सॉल्व करना है आप कैसे करोगे? आपको यहाँ दिख रहा है Z2, Z3 और Z1 तीन टर्म्स है, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को साइमल्टेनियसली कॉमन ले लूंगा। तो जैसे ही मैं इनको कॉमन लूंगा मेरे पास क्या बच जाएगा, मॉड Z1, मॉड Z2, मॉड Z3। ये मैं कॉमन ले चुका हूँ, तो मेरे पास अंदर क्या क्या बचेगा, 8/Z1 प्लस 27/Z2 प्लस 64/Z3, है ना। अब देखो, मुझे मॉड Z1 की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर तो मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा 2 इंटू 3 इंटू 4, लेकिन मुझे अंदर भी मॉड वाली टर्म्स बनानी पड़ेंगी ताकि मैं इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर सकूं। और मुझे पता है कि Z1 बार की वैल्यू मॉड Z² के बराबर होती है। मुझे ये चीज पता है अच्छे से, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं Z1 बार से मल्टीप्लाई और Z1 बार से डिवाइड करने वाला हूँ। क्लियर? आप समझ गए होंगे क्यों किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करने वाला हूँ फिर। ठीक, इन द सेम वे यहाँ पर भी सेम मैं Z2 बार से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ और Z2 बार से डिवाइड करने वाला हूँ, और यहाँ पर भी सेम Z3 बार से मल्टीप्लाई और Z3 बार से डिवाइड करने वाला हूँ। अब आपको सारी वैल्यूज पता चल चुकी है। ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 4, हियर वी हैव 8Z1 बार, और मॉड Z1 की वैल्यू 2 है, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 27Z2 बार अपॉन 9 प्लस 64Z3 बार अपॉन 16, है ना। सो 4 2 जा 8, 9 3 जा 27, 16 4 जा, है ना। तो आपके सामने आंसर कितना आ जाएगा, 24। वी हैव 2Z1 बार प्लस 3Z2 बार प्लस ये कितना बन गया, 4 टाइम्स ऑफ Z3 बार, है ना। ये मेरे पास चीज बन गई है और इसकी वैल्यू उसने आपको 4 दी हुई है, तो मैं इसकी जगह पर 4 पुट कर सकता। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर बार नहीं है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये चीज हम पढ़ चुके हैं। Z बार की वैल्यू और मॉड Z की वैल्यू दोनों वैल्यू सेम होती है। इसका मतलब मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2Z1 प्लस 3Z2 प्लस 4Z3 का कंप्लीट बार, है ना। बार डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एंड देन इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। सो प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उस पर कमांड बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस वी हैव 24 इंटू, और इसकी वैल्यू आपको 4 गिवन है, वी हैव 96। ये हमारा आंसर बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नाइस वन। आपको जेड आई का मतलब, जैसे ही आप आई की जगह 1 पुट करोगे तो आपको वैल्यू 1 मिलेगी, आप 2 पुट करोगे आपको वैल्यू 2 मिलेगी, आप 3 पुट करोगे आपको वैल्यू 3 मिलेगी, और अगर आप 4 पुट करोगे तो आपको वैल्यू 4 मिलेगी। आई मुझे 4 तक ही वेराई करवाना है, और उसने इसकी वैल्यू 48 आपको गिवन करवाई है, तो वो आपसे इसकी वैल्यू जानना चाह रहा है। अगेन सेम पहली प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। आपको दिख रहा है यहाँ पर Z1, Z2, Z3 और Z4 चार टर्म्स है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, Z1, Z2, Z3 और Z4 ये कॉमन उठा लूंगा बाहर, तो मेरे पास जो अंदर बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, 16/Z4 प्लस 9/Z3 प्लस 4/Z2 प्लस 1/Z1, और इसकी वैल्यू 48 उसने दी है ना। इसी की तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो 16/Z4 ये रहा, 9/Z3 ये है, 4 ये रहा, और 1/Z ये है ना। और मुझे पता है कि इसका जो ये मॉड्यूलस इसने दिया है, मॉड्यूलस का कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, है ना। कॉन्जुगेट का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा मॉड्यूलस के अंदर। नाउ मैं इसकी वैल्यू पुट करनी शुरू करता हूँ। दिस वी हैव मॉड Z1
mod z2, mod z3, mod z4 एंड हियर वी हैव, इसको सजा के लिख लेते हैं, 1/z1 प्लस 4/z2 प्लस 9/z3 प्लस 16/z4 इक्वल्स टू 48, है ना। इन सब की वैल्यू आपने ये निकाल दी है। सो वी हैव 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और ये ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू 48। नाउ हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 प्लस 1/z4 इक्वल्स टू 48/2 इंटू 3 इंटू 4। तो इसको हम काट देते हैं, 3 8 और 4 2 जा 8। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है। सो हर वैरायटी कवर होगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट अगेन वेरी नाइस वन प्रॉब्लम। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है और आपसे बोला है मॉड z1 इन सब की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो अगेन आपके माइंड में कहीं ना कहीं टिक कर रहा होगा कि ये वैल्यू मैं इसी के अंदर से निकाल सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर से निकालने के लिए मैं क्या क्या हरकतें करूंगा। मुझे सबसे पहले z1 बार से मल्टीप्लाई और z1 बार से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम z2 बार अपॉन z2 बार स्क्वायर प्लस z3 बार अपॉन z3 बार का स्क्वायर, है ना। और ये वैल्यू मुझे 1 के इक्वल दी है। अच्छा मैं यहाँ पर मॉड स्क्वायर इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि z बार इक्वल टू मॉड z स्क्वायर होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, देखो इन सब की मॉड z1 की वैल्यू कितनी है 1, z2 की भी 1, z3 की भी 1, तो नीचे तो 1 1 1 हो जाएगा। सो वी हैव z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार इक्वल्स टू 1। और जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि इसको मैं कुछ इस टाइप का भी लिख सकता हूं और आप मॉड के अंदर कॉन्जुगेट निकालो या फिर सिंपल आप मॉड निकालो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। सो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1 और ये हमारा आंसर हो गया। सो सिंपल, सो सिंपल। ठीक, तो कॉन्सेप्ट मजबूत होनी चाहिए बस। नाउ इस टाइप की प्रॉब्लम हमने पिछले वाले सेशन में भी की थी, लेकिन आपको मैं इसको एक अलग टाइप से बताता हूँ। देखो एक तरीका तो आपके पास ये, आप z की जगह x प्लस आयोटा y पुट कर दो इस इक्वेशन में और इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर एक तरीका और दिखाता हूँ आपको, मैं इसको उठाकर इधर ले आता हूँ और दोनों तरफ मॉड अप्लाई कर देता हूँ। मॉड क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मॉड अप्लाई करने से दो फायदे हैं। एक तो ये माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और एक ये बार जो कॉन्जुगेट है ये भी हट जाएगा। तो मेरे पास कुछ इस टाइप की चीज देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है। नाउ यहाँ से मैं मॉड z कॉमन ले सकता हूँ। वी हैव मॉड z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास दो बातें हैं, या तो मॉड z 0 हो जाए या फिर मॉड z स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाए। क्लियर है। नाउ मॉड z बराबर 0 का मतलब क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर खुद 0 बन जाए, पढ़ चुके हैं हम मॉड्यूलस में। और यहां से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि z बार की वैल्यू 1 हो जाए, दैट मीन्स z बार 1/z के बराबर हो जाए। नाउ ये जो आपने z बार की वैल्यू कैलकुलेट की है, मैं इसको अपनी इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। सो मेरे पास बन जाएगा z क्यूब प्लस 1/z इक्वल टू 0 मीन्स z की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ उसने आपसे पूछा कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, तो 4 सॉल्यूशन तो यहाँ से मिलेंगे क्योंकि पावर 4 है और एक सॉल्यूशन z इक्वल टू 0 भी है। तो ओवरऑल मेरे पास कितने सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेंगे, 5 सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, और एक तरीका आपके पास सिंपल है, आप z की जगह x प्लस आई वाई पुट करो, z बार की जगह x माइनस आई वाई पुट करो और इस इक्वेशन में पुट करो, तब भी आपके 5 ही सॉल्यूशन निकल कर आए। ठीक, नाउ लास्ट प्रॉब्लम इस सेशन की, उसके बाद कल हम वेक्टोरियल नोटेशन समझेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्स वाई प्लेन में समझेंगे कैसे कैसे बनती है। फिलहाल आपसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछी है n की, इस n की, जिसके लिए ये जो आपने लिखा हुआ है ये प्योरली इमेजिनरी मिले पहली बार और पॉजिटिव मिले। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। हमें पता है हम डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा की टर्म नहीं रहने देते, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको रैशनलाइज्ड कर रहे हैं। सॉरी हाँ सही है, माइनस से ही मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, सो दिस एंड और इसकी पावर हमारी n चल रही है। ऊपर तो फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर,
सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? सो हमारे पास हो गया 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 की पावर n। ये कैंसिल आउट हो गया आपस में और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और 2 से 2 भी कैंसिल आउट। सो वी हैव माइनस आयोटा की पावर n। नाउ अब हम यहाँ पर n की वैल्यू रखने हैं। जैसे ही हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो मुझे माइनस आई मिलेगा विच इज प्योरली इमेजिनरी, बट उसने एक चीज और बोली आपको पॉजिटिव भी चाहिए विच इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, तो हम n की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। n की वैल्यू जैसे ही आप 2 रखोगे आपको माइनस आई की पावर 2 देखने के लिए मिलेगा जो क्या होता है -1, लेकिन हमें तो इमेजिनरी नंबर चाहिए। फिर आप जैसे ही n की जगह पर 3 पुट करोगे सो मुझे मिलेगा माइनस आयोटा की पावर 3 जो क्या दे देगा माइनस आई क्यूब, और आई क्यूब कितना होता है माइनस आई। सो वी हैव माइनस आई और ये मिला मुझे प्योरली इमेजिनरी विद पॉजिटिव। तो इसका मतलब मैं n की लीस्ट वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ 3 पुट कर सकता हूँ। ये हमारा आंसर होगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।